स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज के वीडियो में बात करेंगे अपन मेधावी स्कीम के बारे में। अब जिन बच्चों ने अभी 12th पास की है, अब वो चाहे एमपी बोर्ड से की हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से की हो, अगर उनको मेधावी स्कीम के बारे में नहीं पता है तो काफ़ी बड़ा उनका नुकसान यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 12th के बाद आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तो करोगे ही, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे ही, फीस दे के अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ये जो ग्रेजुएशन है वो फ्री में हो सकती है, एंड इसका एक ही सोर्स है, वो है मेधावी स्कीम। मेधावी स्कीम के थ्रू आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फ्री में हो जाएगी। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि मेधावी स्कीम के अंडर कौन-कौन से कोर्सेज़ कवर होते हैं एंड कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन कवर होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो मेधावी स्कीम के थ्रू हो जाए एंड वो फ्री में हो जाए। मेन बात तो फ्री की है, साथ में कैटेगरी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे कि आप किस कैटेगरी के होने चाहिए तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। एंड अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके कॉलेज में जो स्कॉलरशिप आती है वो आपकी आएगी या फिर नहीं आएगी। मेधावी स्कीम का भी फॉर्म आप भर दें, आपकी स्कॉलरशिप भी आए, क्या दोनों बेनिफिट हमें हो सकते हैं? यही सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको आगे करता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी स्कीम्स की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, वैसे तो मेधावी स्कीम के काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे। जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज क्राइटेरिया बताया था, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों में ही परसेंटेज क्राइटेरिया डिफरेंट है। साथ में मैंने आपको फैमिली इनकम क्राइटेरिया बताया था कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए तभी आप इसका फॉर्म भर पाएँगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि बीई बीटेक हो गया या फिर कोई मेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी जेईई और नीट के स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप खुद कैसे चेक करेंगे कि हमें ये कोर्स करना है, इस इंस्टीट्यूशन से करना है एंड उसमें हम मेधावी स्कीम का यूज़ कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमें ये कोर्स करना है, क्या मेधावी स्कीम के थ्रू हो पाएगा? क्या फ्री में हमारी ग्रेजुएशन हो पाएगी? तो मैं आपको खुद ही सिखा दूँगा कि आप अपना ग्रेजुएशन कोर्स एंड कॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं कि मेधावी स्कीम वहाँ पर यूज़ होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर मेधावी स्कीम काम नहीं करती है। मैंने आपको बताया था कि इस स्कीम का बेनिफिट आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो दिया ही जाता है, साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दिया जाता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कुछ ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको इसका बेनिफिट दिया जाए। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे चेक करना है। अभी आप ये समझिए कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी आती है एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। यानी कि आप कॉलेज जब करोगे तो वहाँ पर आपको हर ईयर एक अमाउंट दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसका आप यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो। उससे अब आप चाहे अपने इंस्टीट्यूशन की फीस भरें या फिर अपने कुछ काम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप कॉलेज में आती है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आती है। पर यहाँ पर डाउट ये आ रहा था, क्या मेधावी स्कीम और जो ये स्कॉलरशिप आती है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या दोनों का बेनिफिट साथ में उठा सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मेधावी स्कीम के थ्रू एडमिशन करवा रहे हैं कहीं पर भी, तो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। अगर आप फॉर्म उसका भरेंगे भी तब भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेधावी स्कीम के अंडर एडमिशन नहीं करवाया है, तो आपकी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आएगी। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वो भी आपकी फीस के आस-पास ही आती है। एंड मेधावी स्कीम के थ्रू क्या होता है, आपका जिस भी कोर्स में एडमिशन होता है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है, वहाँ की जो ट्यूशन फीस होती है वो पूरी माफ़ हो जाती है। यानी कि वो पूरी रिफंड आपके अकाउंट में आ जाती है। बाकी अदर जो फीस रहेगी, आपका हॉस्टल फीस हो गई, आपके मेस की फीस हो गई, ये सारी फीस आपकी रिफंड नहीं होती है, ये सारी आपको अपने खुद की जेब से देनी पड़ती है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए या फिर मेधावी स्कीम का बेनिफिट चाहिए। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक ही ऑप्शन है मेधावी स्कीम का। तो अगर आप मेधावी स्कीम के अंडर एडमिशन करवाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी जो कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर सोच सकते हैं कि उनको किसका बेनिफिट चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने कोर्स कैसे चेक करने हैं, आपको अपना इंस्टीट्यूशन कैसे चेक करना है, क्योंकि आप एमपी के कहीं से भी हो सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हो एंड आप यही चाहोगे कि हमारे घर के आस-पास ही हमारा इंस्टीट्यूशन हो। तो आप वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है मेधावी स्कीम। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उस पर आप एंटर करेंगे तो ही वेबसाइट ओपन होगी। बाकी आप सोचिए कि मेन वेबसाइट को एंटर करें तो ओपन हो जाए, तो वो ओपन नहीं होगी, हो सकता है कि इस टाइप का इंटरफेस आए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको नीचे एंटर करना है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है स्कीम के बारे में कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल कोर्स कोई सा करना है, तो आपको क्या-क्या क्राइटेरिया चाहिए पड़ेंगे। आप चाहें तो वेबसाइट पर आके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना कोर्स कैसे चेक करना है और अपना इंस्टीट्यूशन कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आपको एक कोने में 3 डॉट दिखेंगे, इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने आएँगे। यहाँ पर ऊपर से 4th नंबर का ऑप्शन आप देखेंगे, इंस्टीट्यूशन एंड देयर कोड्स, इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आपके सामने आ जाएँगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो इंस्टीट्यूशन देखना है वो एमपी के अंदर देखना है या फिर एमपी के बाहर देखना है। वैसे तो इस स्कीम का बेनिफिट आपको एमपी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है उन्हीं में दिया जाएगा, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आपको कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं जो कि एमपी के बाहर के हैं। वहाँ पर भी आप मेधावी स्कीम का फॉर्म यानी कि इसका यूज़ कर सकते हो, इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब देखिए, फर्स्ट नंबर का अपन
अपन ऑप्शन एंटर करते हैं, यानी कि अपन एमपी के अंदर एक बार देखते हैं, ऐसे ही आप एमपी के बाहर के भी देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एमपी तो चूज़ रहेगा ही, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा वो। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, बाकी आपको इंस्टीट्यूशन का कोड नहीं पता है तो उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, नीचे आपको कैप्चा भरना है एंड आपको सर्च कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर भोपाल का करके बता रहा हूँ, तो भोपाल के पूरे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि आपने कौन-सा चूज़ किया है, कहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, ऐसे ही आप अपने यहाँ का भी देख सकते हैं। अब कोर्सेज़ की बात करें कि कोर्सेज़ हमें कैसे चेक करना है, तो आपको वापस होम पेज पे आ जाना है, वापस आपको 3 डॉट्स पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन दिया था, उसके नीचे आप देखेंगे तो कोर्सेज़ का ऑप्शन भी दिखेगा। उस पर आप जैसे एंटर करेंगे तो पूरे कोर्सेज़ आपके सामने आ जाएँगे। कोर्सेज़ आप चाहें तो अपने कोड से भी एंटर कर सकते हैं, कोर्सेज़ के कोड आप नेट पे ढूँढ सकते हैं। यहाँ पर आप कोड एंटर करेंगे, तो डायरेक्ट आप कोर्स को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, बीई बीटेक हो गया, बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएससी हो गया, एमबीबीएस जैसे कोर्स तक यहाँ पर हैं। यानी कि आप काफ़ी बड़े कोर्सेज़ में भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप अपने-अपने कोर्सेज़ एंड अपने आस-पास के इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। बाकी अभी इसके फॉर्म बनने स्टार्ट नहीं हुए तो परेशान मत होइएगा। आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। यानी कि जब आपका आधा सेशन हो जाएगा, उसके बीच में इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूँगा। अभी इसके फॉर्म वगैरह नहीं भराते हैं, एडमिशन होने के कुछ टाइम बाद इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आपका एडमिशन हो जाता है, आपके पास एडमिशन स्लिप आ जाती है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, इंस्टीट्यूशन कोड रहता है, आपकी फीस रहती है, आपके कोर्स का कोड रहता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके फॉर्म में भरनी पड़ती है। वो सब भरना मैं आपको सिखा दूँगा, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।